देखने को मिलता जरूर है। मृगांक प्रभाकर, आपका शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। हमारे साथ अरुण सिंह भी जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता संत कबीर नगर कॉन्स्टिट्यूंसी, जो कि अगर बात की जाए तो यहाँ से 3 सीटें आती हैं। और अरुण, अगर बात की जाए तो संत कबीर नगर की सीटों का अगर हम जिक्र करें तो यहाँ पर किस तरह का वर्चस्व नजर आता है, किस पॉलिटिकल पार्टी का भी, और जैसे कि बार बार जिक्र कर रहे हैं कि धर्म जाति के आधार पर वोट पड़ रहे हैं या विकास के नाम पर वोट पड़ रहे हैं, लोग सोच क्या रहे हैं, या फिर जो बेसिक मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, क्योंकि कहा जा रहा था प्रियंका गांधी भी इसी बात पर वार कर रही थी बीजेपी पर कि लाखों पद खाली हैं, रिक्त पड़े हैं, लेकिन उनको भरा नहीं जा रहा है, युवा परेशान है, पलायन के लिए लोग मजबूर हो गए हैं। किस तरह के बेसिक मुद्दे आप संत कबीर नगर में देख रहे हैं, और अभी कितना प्रतिशत वोटिंग हो चुका है वहां पर? ये संत कबीर नगर जनपद में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो 3 विधानसभा में कुल मिलाकर के 20.74% वोटिंग 11 बजे तक की हो चुकी है। इसमें मेहदावल विधानसभा में 17.5%, खलीलाबाद विधानसभा में 22.5% और धनघटा विधानसभा में 22.5%। और जहाँ तक देखा जाए मुद्दों की, तो मेहदावल क्षेत्र में सबसे बड़ा मुद्दा सड़कों के विकास का है। मेहदावल क्षेत्र की जो मेन रोड है वो पिछले 60 सालों से टूटी हुई है और 5 साल भाजपा सरकार हो चुकी, भाजपा सरकार के बाद भी नहीं वो बनी, उसको लेकर लोग बहुत आक्रोशित हैं। और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी बदल दिए हैं। भाजपा के 3 विधायक यहाँ पे थे और 3 बदल दिए गए। जी चलिए, ठीक है। शुक्रिया आपका अरुण कुमार सिंह इन तमाम जानकारियों के लिए। हमारे साथ संजीव सिंह भी जुड़ गए हैं गोरखपुर से। संजीव, अभी थोड़ी देर पहले जब हमारी अर्शद से बात हो रही थी, उनका कह रहा था कि गोरखपुर में एम्स खुला है, यहाँ पर रोजगार के सृजन खड़े किए गए हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी आप बता पाएं कि जो बेसिक चीजें हैं जैसे महंगाई का मुद्दा है या फिर युवा परेशान हैं क्योंकि खाली कई रिक्त पद हैं लेकिन भरे नहीं गए हैं, क्या ये वो मुद्दे हैं? युवा नाराज हैं या खुश हैं? गोरखपुर कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर बात की जाए तो लोगों, युवा और महिला क्या सोच रही हैं? सुरक्षा के लिहाज से भी बता पाएं, सुरक्षित माहौल है गोरखपुर में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 11 बजे तक करीब 22% जो है मतदान हो चुका है। और जहाँ तक अगर मुद्दे की बात की जाए तो मुद्दा जो है विकास का भी है, रोजगार का भी है। और ये कहा जा सकता है कि गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर और जिन इलाकों में जो है आज मतदान हो रहे, ज़्यादातर एरिया जो है वो तराई के एरिया है, यानी कि यहाँ पे बाढ़ की भी समस्या रहती है। इसके अलावा जो आवारा जानवर है उनकी भी एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो किसानों में कहीं ना कहीं इसको भी लेकर जो है थोड़ा बहुत आक्रोश है। और जहाँ तक अगर रोजगार की बात की जाए तो अभी थोड़ी देर पहले ही जो सांसद है रवि किशन, उनसे भी बात हुई थी, तो उनका ये कहना था कि पूर्ववर्ती सरकार में यानी कि 2017 से पहले की जो सरकार थी उस दौरान जो है लोगों को रोजगार नहीं मिला, जबकि इस सरकार ने 5 साल में 5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया है। और भविष्य में उनके पास कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके आधार पर जो है युवाओं को रोजगार दिया जा सकता है। और इसके अलावा अगर शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा पे भी उन्होंने कहा कि काफ़ी काम चल रहा है और फीस जो बढ़ोतरी है उसमें भी कमी लाने का प्रस्ताव है। और इसके अलावा अगर चिकित्सा की बात की जाए तो उनका ये कहना था कि जगह जगह एम्स खोले जा रहे हैं, ट्रामा सेंटर खोले जा रहे हैं, और उससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं विकास का मुद्दा या फिर अन्य जो समस्याएं हैं, इसके अलावा जाति अगर समीकरण की बात की जाए तो जाति समीकरण भी काफ़ी अहम होता है, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि पूर्वांचल की जो राजनीति होती है वो जाति समीकरण के आधार पर ही राजनीति होती है। अगर अवध की बात की जाए तो वहाँ विकास का मुद्दा हो सकता है, लेकिन अगर पूर्वांचल की बात की जाए तो यहाँ पे जो है जाति समीकरण सबसे बड़ी समस्या भी कह सकते हैं, या फिर उसी के आधार पर जो है यहाँ पे वोट भी पड़ता है। अगर गोरखपुर शहर की बात की जाए तो यहाँ पे कायस्थ और वैश्य सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा अगर पूर्वांचल जैसे देवरिया या फिर अन्य विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर जो है ओबीसी या गैर यादव जो है सबसे ज़्यादा है। निषाद की बात की जाए तो वो है, राजभर की बात की जाए तो वो भी सबसे ज़्यादा है। यही कारण है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को कुशीनगर से समाजवादी पार्टी ने जो है अपना प्रत्याशी घोषित किया है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो पिछड़ों का वोट बैंक है उसकी राजनीति के लिए, या कहा जा सकता है उस वोट को साधने के लिए, इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर की बात की जा सकती है। तो राजभर वोट बैंक पे भी जो है समाजवादी पार्टी से लगाने की लगातार कोशिश कर ली है। और वहीं अगर निषाद की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। और जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज है, एक बहुत बड़ी चुनौती ये भी
भी कहा जा सकता है कि जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा अभी नहीं है, क्योंकि अभी तक अगर 11 बजे की बात की जाए तो 22% ही मतदान हुआ है। तो ऐसे में एक बड़ी चीज़ ये भी है कि क्या मतदाताओं का रुझान नहीं रह गया है लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में, या फिर मतदाताओं का अभी समय भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है वो दिन में या फिर शाम को भी घर से बाहर निकल सकते हैं। जी बिल्कुल, तो यानी सीधे तौर पर समझें तो अभी तक जो 5 चरण हो चुके हैं जिसमें कुल 292 सीटों पर मतदान पड़ चुका है। आज 57 और 7वें चरण में जो 54 सीटों पर मतदान होना, नहीं कुल मिलाकर जो 111 सीटें हैं पूर्वांचल की, वो तय करने वाली कि इस बार का सिकंदर कौन बनने जा रहा है। खास तौर पर इन सीटों पर, पूर्वांचल की इन सीटों पर अगर बात की जाए तो जातीयता जो है वो एक बड़ा फैक्टर है। और यही बड़ी वजह, जैसे कि आप भी बता रहे हैं कि बीजेपी ने कुर्मी वोटर्स को साधने के लिए, जहां पर एक तरफ अपना दल को अपना सहयोगी बनाया है, निषाद समुदाय को साधने के लिए निषाद पार्टी उनके साथ एलआई में है। राजभर समुदाय के ओम प्रकाश राजभर जो है वो हालांकि समाजवादी पार्टी के, इनकी अपनी तरफ से जो जातीय समीकरण है साधने की पूरी कोशिश की गई है, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स ये और जो पार्टीज के जो नेता हैं वो जानते हैं भली भांति कि यहाँ पर फैक्टर काम जाति ही करेगा। विकास मुद्दा हो सकता है, बार बार बीजेपी की तरफ से यहाँ दावा किया जा रहा है कि हमें वोट पड़ेंगे तो विकास और सुरक्षा के बेसिस पर पड़ने वाले हैं, लेकिन जनता जनार्दन क्या वाकई इन्हीं बेसिस पर, क्योंकि अगर बात की जाए संजीव सिंह तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे एम्स का जिक्र किया, या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात की, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की, ये तो वो बड़े मुद्दे हैं ही। क्या इन चीज़ों का इम्पैक्ट रहता है, क्योंकि ये बड़े काम हैं और लोगों के लिए एक बहुत सुविधाजनक चीज़ें भी बन चुकी हैं, तो क्या इनका प्रभाव इन सीटों पर देखने को मिलेगा? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से एम्स बन रहा है या फिर ट्रामा सेंटर, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो है जनता के लिए भी होती है, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि अगर गोरखपुर, जिस तरह से पूर्वांचल की बात हो रही है, तो यहाँ पर बीमारियाँ भी काफ़ी ज़्यादा, जैसे इंसेफ्लाइटिस थी, और उस पर जो है काफ़ी प्रतिशत जो है रोक लगाया जा चुका है इंसेफ्लाइटिस पे, क्योंकि ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ के लिए थी। इसके अलावा पूर्वांचल, जैसे मैंने बताया भी कि बाढ़ग्रस्त एरिया ये ज़्यादा रहता है बारिश के समय, बरसात के समय, तो उससे काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ होती हैं। और ऐसे में एम्स का बनना, ट्रामा सेंटर का बनना, निश्चित तौर से ये कहा जा सकता है कि जो स्थानीय लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा उससे सुविधा मिलेगी, क्योंकि पहले उनको इलाज के लिए लखनऊ या फिर दूर दराज शहर में जाना पड़ता था, अब ऐसा नहीं है। इसके अलावा ये भी कहा जा सकता है कि जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन रहा है तो उससे लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। लेकिन कुशीनगर की भी 7 सीटों पर मतदान आज हो रहा है और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी एक बड़े सौगात पूर्वांचल वासियों को दी गई है। फिलहाल आपका शुक्रिया संजीव सिंह इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आज का मुकाबला बेहद ही दिलचस्प हो गया है। छठे चरण में 10 जिलों की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, इसके अलावा महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया और बलिया। आप सबसे भी अपील है, इन कॉन्स्टिट्यूंसी से, इन जिलों से अगर आप आते हैं तो आप मतदान जरूर करिए और लोकतंत्र को मजबूत बनाइए। फिलहाल इस हमारी खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन लगातार दंगल जो है और जो चुनावी सियासत या सीटों पर जितना भी प्रतिशत वोटिंग हो रहा है वो तमाम अपडेट